माफ कर देना ठाकुर साहब, हम अपना एक बेटा खो चुके हैं, परिवार में किसी और को नहीं खोना चाहते थे। हमने जो कुछ किया अपने परिवार को बचाने के लिए किया, और आगे भी करना पड़ेगा तो हम यही करेंगे, भले हमें अपने हाथ खून से रंगने पड़े। अब चिंता मत कीजिए मासा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेके जाओ। हमने पूरा मामला समझ लिया है। गोली खुद को बचाने के लिए चलाई गई थी। चिंता मत कीजिए, आपके ऊपर कुछ नहीं आएगा। लेकिन बॉडी का अंतिम संस्कार कौन करेगा? देखिए, हमारा उससे अब कोई रिश्ता नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हैं। मुझे ये सब देखकर इतना गुस्सा आ रहा है ना खुद पे। और भाभी साहब बोलती रही, सबको बोलती रही कि कुंदन भाई साहब को देख सकती है, उनसे बात कर सकती है, लेकिन हम में से किसी ने नहीं मानी उनकी बात। और जिस तरीके से रमकुड़ी जीजा ने अपनी गलतियां मानी है ना, उससे तो साबित हो गया ना कि कुंदन भाई साहब की आत्मा यहीं कहीं है, इसी हवेली में है। हाँ भाई साहब, और इसीलिए मैं कुंवर साहब को इस घर में वापस लाने के लिए तब भी कर रही हूँ। माना कि इन सब में थारी कोई गलती ना थी। तू कर ले अपनी पूजा, कर ले अपना तप, थारे को जो करना है तो वो कर ले। पर हमारी एक बात ना याद रखना बिंदनी, अगर थारी वजह से हमारे परिवार में कोई भी अपशगुन हुआ ना, तो हमारे से बुरा ना कोई ना होगा। हाँ घेवर, कोशिश करना कि इस घर में हम साथ खड़े, आमने सामने नहीं। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए और मेरा यकीन मानिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हे महादेव, आज आपके आशीर्वाद से मेरा दूसरा तप भी सफल हुआ। आपने शंकर बनकर मुझे रास्ता भी दिखाया और आपने रुद्र बनकर जीजा जैसे दुश्मनों का नाश भी किया। आपका एक नाम तो महाकाल भी है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि राम सीता विवाह पंचमी तक मेरे तप निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। और मैं काल से अपने कुंवर साहब को जीत लाऊं। अब से कोई अड़चन मेरा रास्ता नहीं रोकेगी कुंवर साहब। तीसरा तप, जिसमें पृथ्वी तत्व को जागृत करना है। धरती दिव्य जननी है, वही उपचारकार है और वही पोषिका, परंतु इस तत्व के आवाहन का मार्ग सरल नहीं है। इस तप में तुम्हें मिट्टी को अपने रक्त की एक एक बूंद से सींचना होगा। स्वयं को धरती में विलीन करना होगा, तभी धरती तुम्हें पहचान पाएगी। जब तुम अपना अंश उसे सौंप दोगे, वह तुम्हें अपना मार्ग दिखा देगी। रास्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा, जैसे कोई प्राचीन रहस्य धीरे धीरे मिट्टी से उठकर अपना स्वरूप प्रकट कर दे। रास्ता स्वयं प्रकट हो जाएगा, पर कैसे?
सब आपने किया कुंवर साहब? जी बिंदनी जी, हमने किया। हमने सोचा आज इतने दिनों बाद मौका मिला है एक साथ एक परिवार की तरह वक्त बिताने का। बस हम, तुम और हमारा गन्नू। तो क्यों ना आज सारी बातें भूलकर बस दिल की बातें की जाए। सही कहा ना गन्नू हमने? और हाँ, तुम्हारा मनपसंद खाना भी बना है, तो तुम बैठो, हम गन्नू को भी लाते हैं। फिर से मिलने की जहां पे दे गए थे तुम कसम, देख लो आकर वहीं पे आज भी बैठे हुए हैं हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी लगती है सनम, बात ही ऐसी तुम्हारे इश्क में कुछ है मेरे हमदम। अब जाके आए फिर भी गनीमत आए तो है। आइए आइए शौक से आइए, आइए आके तुम्हारे रहेंगे हम। मुझे दीजिए, मैं सुला देती हूँ उसको। नहीं नहीं, हम सुला देते हैं। सच बताइए जीजा, वेदिका जीजा और काकी सा जिस पंडित के पास गई थी वो आपका आदमी था ना? सर मैंने किया था। केवर, क्या सोच रही हो? वही कि जीजा के मन में इस परिवार के लिए कितना जहर था। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इस परिवार को मिटाने के लिए? कभी गन्नू को मारने की कोशिश की तो कभी मुझे पागल बना दिया। इस बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी कुंवर साहब। भेस बदलकर आपको मारने की कोशिश की ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। नहीं केवर, जिसने हम पर हमला किया वो जीजा नहीं, कोई और था। उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। कौन हो सकता है वो इंसान? क्या हुआ कुंवर साहब, क्या सोच रहे हैं आप? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे केवर। जो हम सोच रहे हैं उसकी तह तक जाए बिना हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे केवर। कुछ नहीं। चलो अब तुम सो जाओ, कल अगला तब शुरू करना है, जल्दी उठना होगा। कल तीसरा तप है कुंवर साहब, उसके बाद सिर्फ 2 तप और बचेंगे। फिर आप हमारे पास वापस आ जाएंगे कुंवर साहब। चलो अब सो जाओ। हमें जल्द ही उस टैटू वाले इंसान को ढूंढना होगा।
जैसे ही अभय आके पानी का गिलास उठाएगा तो के जोड़ जोड़ में करंट लग जाई है। ये क्या कर रही है घेवर? काकीसा, लकड़ी से करंट टूटता है। अरे छोरा, क्या हो गया तारे को? ये सब कैसे हो गया? पता नहीं बड़ी मसा, मैं पानी लेने गया और करंट। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे छोरे की जान बच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। पिछले 2 दिनों में ये दूसरा बड़ा हादसा है। पता नहीं कौन सी पनौती हमारे छोरे के पीछे पड़ गई है। क्या करे विद्या, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि घर में हो क्या रहा है। अब तो रमकुड़ी भी घर में नहीं है, बताओ किसको दोष देंगे? कहीं सच में कोई श्राप तो नहीं है? एक के बाद एक अनहोनी हो रही है। लेकिन ये अभय जी के साथ ही क्यों हो रहा है? तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, फिर अभय जी के साथ ये दूसरा हादसा कैसे हो गया? अब तो रमकुड़ी जीजा भी नहीं है, तो फिर किसने किया? बोलो। जीजा, मैं जानती हूँ घर में ऐसा हादसा होना सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आप लोग गलत समझ रहे हैं। हम सब गलत हैं, बस तुम एक ही हो ना जो ठीक करती हो, ठीक सोचती हो, है ना? मैंने कहा था ना कि अब हमारे घर में अगर कोई भी अपशगुन हुआ, जब हमारे घर के मर्दों पर कोई भी बात आई ना, तो अच्छा नहीं होगा। अब बस, अब नहीं करेगी तू कोई भी तब। बता कुंदन का शरीर कहाँ रखा है? मैं अभी के अभी उसका क्रियाकर्म करके ये मामला ही खत्म करती हूँ। क्या देख रही है इधर उधर? बता मुझे, कहाँ रखा है कुंदन का शरीर? मैं नहीं बता सकती, पर काकी साहब, मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन इसका मेरी पूजा से कोई लेना देना नहीं। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी काकी साहब जिससे इस परिवार पर आ जाए। मतलब तुम नहीं रुकोगी, है ना? माफ करना जीजा, पर मैं नहीं रुक सकती। कुंदन भाई साहब, आप यही है ना? क्या चाहते हैं आप? क्या बाकी सब आपके साथ मर जाए? जब आप मर चुके हैं तो पूरी तरीके से क्यों नहीं चले जाते? आप दोनों की वजह से हमारा परिवार हर दिन इस डर से जीता है क्या कौन सा हादसा हो जाए। और ये सब क्यों? क्योंकि आप वापस आना चाहते हो, क्योंकि घेवर से अपना सुहाग बचाना चाहती है। और अपनी जिद में कितने स्वार्थी बनेंगे आप। जीजा, आप ये क्या बोली जा रही है? क्यों ना बोलूं, क्योंकि भाई साहब तुम्हारे पति। ओह, तुम्हारे पति को दुख हो रहा होगा, लेकिन मैं तुमसे पूछती, अगर यही हादसा तुम्हारी अपनी औलाद के साथ होता तो तुम क्या करती? तो बोले भाई साहब, तब आप क्या करते? अपने औलाद की जान दांव पे लगा देते? क्या तब भी आप वापस आने की जिद करते? कुंवर साहब, आप जीजा की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इस वक्त गुस्से में इसलिए कुछ भी बोले जा रही हूँ।
लेकिन हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है कुंवर साहब। खुद महादेव हमारे साथ है, फिर हम गलत कैसे हो सकते हैं? कुंदन बेटा, तुम्हारे को सुन रहा है ना? तुम्हारे को पता है ना कि मैंने अभय और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं किया। फिर अपनी माँ की ये विनती सुन ले बेटा, चला जा यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाती हूँ बेटा। नहीं काकी साहब प्लीज। भगवान से अपने लिए मुक्ति मांग ले। हम सबको इस दर्द से मुक्त कर दे बेटा, चला जा यहाँ से। अपने घर की रोशनी जलाने के लिए हमारे घर का दीपक नहीं बुझा सकती तुम। यह है ना तुम्हारा अखंड दिया, जो तुम्हारे तंत्र मंत्र का साक्षी। न जलने दूंगी इसे, न आएंगे कुंदन भाई साहब वापस। देख लिया जीजा, अगर ये दीपक आप बुझा भी देती ना, तब भी मेरा विश्वास नहीं बुझा सकती आप। मैं कह रही हूँ ना, मेरा विश्वास कीजिए। बस एक बार कुंवर साहब इस घर में वापस लौट कर आ जाए, वो खुद सब कुछ ठीक कर देंगे। पर मुझे मेरा तप करने दीजिए। मेरा तप करने से मुझे मत रोकिए आप लोग। अगर आज सूरज ढलने से पहले मैंने अपना तप नहीं किया तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी। नहीं, आज तू कोई तप ना करेगी। मैं अपने बेटे को टोने टोटके की बाली ना चढ़ने दूंगी। इस घेवर को हमका किसी भी हाल में रोकना होगा। बिंदिया सही कह रही है घेवर। देखो बेटा, हम इस घर का एक बेटा खो चुके हैं, अब दूसरा नहीं खो सकते। वेदिका, अभय के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना भी तो हो सकती है। हमारी घेवर कठिन तपस्या कर रहे हैं, कोई जादू टोना नहीं। और ये रास्ता भोलेनाथ ने उसे खुद दिखाया है, और कुंदन की आत्मा का यहाँ होना इस बात का प्रमाण है। माफ कीजिएगा, पूरी जिंदगी जीजा सा के आगे सर झुकाया है, पर अपने बेटे की बलि ना चढ़ने दूंगी। मैं भी देखती हूँ ये कैसे अपना तप पूरा करती है। चल निकल यहाँ से। काकी साहब रुक जाइए, ये सही नहीं है काकी साहब। काकी साहब, काकी साहब, काकी साहब रुक जाइए। मेरा ये तब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है काकी साहब। ये तब सिर्फ हमारे कुंवर साहब को वापस लाने के लिए है काकी साहब। काकी साहब नहीं, प्लीज रुक जाइए, क्या कर रही हैं आप?
न कुंदन वापस आएगा। बता, कहाँ रखा है कुंदन का शरीर? जब तक तू मारे को ये सच ना बताएगी ना, मैं थारे को इसी पेड़ से बांध कर रखूंगी। रुक जाइए कुंदन भाई साहब। अगर आज आप बीच में आए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अगर ये आपकी चिता जले या ना जले, लेकिन इस घर से मेरी अर्थी जरूर चाहिए।